बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ से अपना नया सेक्शन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अदनान आबिद। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में हम क्या कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। मेजर टास्क जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं वो क्या हैं, और इनमें से कौन से टास्क कितने आसान और कितने मुश्किल हैं, इनको हम डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर मैप करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एक जनरल सेंस डेवलप हो इस चीज़ का। इन इंट्रोडक्टरी चीज़ों के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं या कंस्ट्रक्ट्स हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के मॉडल्स के, और उनको किस तरह से आपस में इंटीग्रेट करके एक मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और जो मेजर डिफरेंस है पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं उससे जो डिफरेंट बात है वो ये है कि ऑब्वियसली जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो डाटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। तो उस टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करके किस तरह से मशीन के मुताबिक कंपैटिबल बनाया जाता है, और उसको कंपैटिबल बनाने के बाद किस तरह के मॉडल्स उस पर अप्लाई किए जाते हैं। और उनमें से जो एक काफ़ी सिंपल मॉडल है जिसको हम बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल कहते हैं, ये मॉडल क्या होता है और प्री प्रोसेसिंग करके इस मॉडल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और फिर फाइनली हम बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कुछ वीडियोस उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि एक रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ हमारे पास हैं जिनको हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो ये हमारी एक पूरी ओवरऑल आउटलाइन है। एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एरिया में हम जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि हमें जो हमारी लैंग्वेजेस हम ग्लोबली इस्तेमाल करते हैं, हर मुल्क की अपनी एक लैंग्वेज है, उसको अगर कंप्यूटर प्रोसेस करे और उसे अंडरस्टैंड करे तो इस चीज़ को हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कहते हैं। इसमें स्पीच रिकग्निशन भी इसी का ही एक पार्ट बनती है। स्पीच को जब टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट ही कहलाती है। हिस्टोरिकली 1950s में एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर पब्लिश किया विच वाज टाइटल्ड एज कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। उसमें एक ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि क्या कोई शख्स ये फिगर आउट कर सकता है कि एक साइड पे एक इंसान हो और दूसरे साइड पे एक कंप्यूटर हो, तो इस्तेमाल करने वाले या इंटरेक्ट करने वाले लोग जो हैं अगर वो ये फिगर आउट ना कर सकें कि किस साइड पे इंसान है और किस साइड पे कंप्यूटर, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से डायलॉग या कम्युनिकेशन कर रहा है एक इंसान के साथ, और जो इंसान है वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि कौन सी साइड पे कंप्यूटर आंसर कर रहा है और किस साइड पे एक इंसान आंसर कर रहा है। तो ये एक चैलेंज था जो कि उस ज़माने में आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऑब्वियसली चीज़ों के ऊपर काम शुरू किया गया। 1980s तक कुछ रूल बेस्ड सिस्टम्स बनाए गए जो कि हैंड रिटन रूल्स के ऊपर कंप्राइज कर रहे थे, और फिर यही सिस्टम बड़ी देर आगे तक चलते रहे, और कुछ इनके जो रूल्स की जो रिजिडिटी थी उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए और सिंटैक्टिक इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा इनरिच करने के लिए ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स जैसा कि ओंटोलॉजी है उस टाइप की चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया गया। और फिर 2010 से ऑनवर्ड्स मशीन लर्निंग, और फिर डाउन द लाइन 2015 से ऑनवर्ड्स डीप लर्निंग जो है वो इस्तेमाल होनी शुरू हो गई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। अगर हम टास्क की बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो टेक्स्ट टॉपिक की मॉडलिंग है, स्पीच रिकग्निशन है, सेंटिमेंट एनालिसिस, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम जो हम चैटबॉट यूज़ करते हैं, इसी तरह समराइजेशन ऑफ टेक्स्ट के बड़ा टेक्स्ट है उसकी एक समरी बनानी है, और इसी तरह मशीन ट्रांसलेशन के एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करनी है। तो ये सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर टेक्स्ट और फॉर्मल जो राइटअप है वो अंग्रेज़ी ज़बान में ही मौजूद है, लिटरेचर और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्स्ट। तो इंग्लिश और कुछ दीगर ज़बानें जैसे कि स्पेनिश है जो कि बड़ी वाइडली बोली जाती है, इनको हम रिसोर्स लैंग्वेजेस कह सकते हैं। और जिस तरह हमारी उर्दू ज़बान है या अरेबिक लैंग्वेज है, तो ऐसी लैंग्वेजेस जिन पे कम काम हुआ है और उनके रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं डाटा प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लो रिसोर्स लैंग्वेजेस कहते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की जो मैंने बात की उसमें आप अगर टास्क को देखें तो स्पेल चेकिंग एक आसान चीज़ है जिसमें आपने वर्ड्स को कंपेयर करना है और स्ट्रिंग मैचिंग के थ्रू वो किया जाता है इन जनरल। फिर कीवर्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, टॉपिक मॉडलिंग है, एंड देन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि हम कैटेगराइज करें कि ये टेक्स्ट
किस तरह का है, कोई टॉपिक उसे असाइन करना है टॉपिक मॉडलिंग में या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, जिस तरह सेंटिमेंट एनालिसिस हम करते हैं, रिव्यूज़ का, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है, और इसी तरह क्लोज डोमेन कन्वर्सेशनल एजेंट है। जिस तरह आप किसी यूनिवर्सिटी के लेवल पे एक कन्वर्सेशनल एजेंट बना रहे हैं तो वो क्लोज डोमेन कहलाएगा। किसी शॉप के लिए बना रहे हैं तो उसकी जो डिस्कोर्स है जिसमें उसने सारी डिस्कशन होनी है वो लिमिटेड होता है, तो उसको हम क्लोज डोमेन कन्वर्सेशनल एजेंट कहते हैं। टेक्स्ट समराइजेशन अगेन इससे नेक्स्ट चैलेंजिंग चीज़ समझी जाती है, और क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स जो हैं वो येट अगेन चैलेंजिंग हैं। मशीन ट्रांसलेशन इन इटसेल्फ एक मुश्किल कामों में से एक काम है। और लास्टली अगर हम ओपन डोमेन कन्वर्सेशनल एजेंट बनाएं जो कि आर्बिट्रेरली किसी भी बात पर डिस्कशन कर लें, तो ये एक रिलेटिवली हार्ड प्रॉब्लम है। हमारे जो रिसेंट डेवलपमेंट है चैट जीपीटी की और गूगल के बार्ड की, ये एक्चुअली इसी एरिया में फॉल करते हैं कि वो ये ओपन डोमेन कन्वर्सेशनल एजेंट के एक मैनिफेस्टेशन है। इन्हीं चीज़ों को अगर हम कैटेगराइज करें तो कुछ एनालिसिस से रिलेटेड टास्क हैं और कुछ जनरेशन से रिलेटेड टास्क हैं। तो एनालिसिस से रिलेटेड टास्क को इन टर्न आगे अगर हम देखें तो उसमें सेमेंटिक और सिंटैक्टिक दो लिहाज से टेक्स्ट की प्रोसेसिंग हो रही होती है। जैसा नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन है, सिमिलैरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन है, टॉपिक मॉडलिंग, ओपिनियन या सेंटिमेंट एनालिसिस जो है, ये सेमेंटिक चीज़ें हैं। इन सारों में हम मानवीय एतबार से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो नेम्ड एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी किसी पर्सन का नाम है, किसी इमारत का नाम है, किसी सब्जेक्ट का नाम है, तो ये नेम्ड एंटिटी इसको हम कहते हैं। और इसी तरह क्लासिफिकेशन और टॉपिक मॉडलिंग मिलते जुलते दो काम हैं जो कि हम एक बड़े या छोटे टेक्स्ट के ऊपर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिंटैक्टिक पार्सिंग है जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग है या चंक्स में डिवाइड करना है टेक्स्ट को, तो वो जो उसका लिखे हुए टेक्स्ट को ब्रेक करना या उसको एनोटेट करना कि कौन सी चीज़ वर्ब है, कौन सी नाउन है, एडजेक्टिव कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें सिंटैक्टिक पार्सिंग में आती है। जबकि जनरेशन के जो टास्क हैं वो ऑब्वियसली जिस तरह नाम से पता लग रहा है वो कुछ नया टेक्स्ट जनरेट करने से रिलेटेड है। क्वेश्चन आंसर्स में हमने क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर जनरेट करना है। सो टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड टू कम अप विद रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट आंसर, क्वेश्चन आंसरिंग या बॉट्स जो हम चैट बॉट्स की बात करते हैं वो इसमें फॉल करते हैं। समराइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन जो है वो लैंग्वेज जनरेशन के अंदर फॉल करते हैं। और इसी तरह मशीन ट्रांसलेशन में भी हम एक लैंग्वेज के टेक्स्ट को एज इनपुट लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है, इक्विवेलेंट टेक्स्ट, उसको जनरेट करना, ये जनरेशन के टास्क में आता है। तो उम्मीद है कि आपको एक जनरल ओवरव्यू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क और उसके एक ब्रीफ सी क्विक शॉर्ट हिस्ट्री से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये किस नौइयत का एक डोमेन है। आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे कौन से कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, पर्टिकुलरली प्री प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।